चाय ठीक बनी है पुत्र? बहुत मस्त। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम दोनों बहनों का प्यार देख के ना मेरा तो दिल बहुत खुश हो जाता है। अब देखना इंदु पुत्र की मुसीबत के टाइम तो कैसे अपना सारा काम छोड़ छाड़ के भागी चली आई है उसके साथ रहने के लिए। वैसे हमारी इंदु पुत्र बहुत बहादुर है, बड़ी प्यारी है। हाँ, बस थोड़ी सीधी सादी है। थोड़ी नहीं चाची, बहुत सीधी है। अब आजकल की दुनिया में अगर आपको सरवाइव करना है तो कुछ थोड़ा टेढ़ा तो बनना ही पड़ता है। टेट फॉर टैट की दुनिया है ये। ओ पुत्र, ये बात तो तूने बिल्कुल सही की है। लगता है तेरी मेरी खूब जमेगी, है ना? चूनू पुत्र आगे लगता है, चल। चूनू पुत्र, जून, कैसे रहा तेरा ट्रिप? अच्छी। आप तो कल आने वाले थे ना? हाँ मासी, सब ट्रेन से आने वाले हैं ना, तो वो कल पहुँचेंगे। बुलाओ अंकल के साथ प्लेन से आ गई। अरे वाह। मुझे जीनी पापा कहाँ है मासी? ओ चूनू पुत्र, आपके जिनी पापा ना शूटिंग करने गए हैं और आपकी मौज वकील से मिलने गई है। मौज नहीं है तो क्या हुआ? अंजलि मासी तो है। अंजलि मासी अब यहाँ पे आपके साथ रुकेंगी, आपके साथ खेलेंगी, मस्ती करेंगी, आपको स्टोरीज सुनाएंगी एंड मैं आपको आइसक्रीम भी खिलाने लेके चलूंगी। मुझे मौज से बात करती है। मौज से भी बात कर लेंगे बेबी। अब अभी अभी आए हो ना, चलो पहले जाके फ्रेश हो जाओ, कुछ खा लो और फिर उसके बाद आराम से हम दोनों बैठ के मौज को कॉल करेंगे। ओके? ओके। देखो इंदु, हमने सारे पेपर सबमिट करके कोर्ट को ये बता दिया है कि कादम्बरी अकेले इस प्रॉपर्टी की हकदार नहीं है। हमें कोर्ट में ये साबित करना है कि आशा बख्शी कादम्बरी के पिता की ही बेटी है और कादम्बरी को ये साबित करना है कि आशा उसके पिता की बेटी नहीं है। अगर उन्होंने प्रूफ कर दिया कि आशा विनोद पटेल की बेटी नहीं है तो हम ये केस हार जाएंगे और वो मेरी बेटी को लेकर चली जाएगी। इंदु, तू इतनी नेगेटिव क्यों हो रही है यार? ऐसा कुछ नहीं होगा, हम साबित कर देंगे कि आशा जी कादम्बरी की बहन है। कोई ना कोई तो सबूत तो होगा। हाँ इंदु, तुम आशा से बात करो। नीमा बख्शी का मैरिज सर्टिफिकेट, आशा का बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल की कोई फी रिसिप्ट या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसपे उसके पिता का नाम लिखा हो, वो हमें चाहिए। आशा से कहो कि छोटे से छोटा डॉक्यूमेंट भी हमारे केस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आशा को बोलना कि वो केयरफुल रहे। हम जिन लोगों से लड़ाई लड़ रहे हैं वो केस जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, उसे डरा धमका भी सकते हैं। वो एक्चुअली उससे मेरे क्लाइंट के यहाँ पहुँचना था 11 बजे और अभी दोपहर के 2 बज गए, पहुँची नहीं है। उसका फोन लगा रहा हूँ, फोन भी नहीं लग रहा है। इंदु, दीप अंकल का फोन आया था। उन्होंने कहा कि आशा जी किसी क्लाइंट से मिलने जा रही थी पर वो पहुंच नहीं पाई। फिर उसके बाद उनका फोन बंद आ रहा था। आशा जब काम में बिजी रहती है तब वो अपना फोन स्विच ऑफ कर देती है। लेकिन वो अपने क्लाइंट के ऑफिस क्यों नहीं पहुंची? हाँ अंजू, हेलो मौज। बुगी आप आ गए। हाँ पता है, मैंने वहाँ बहुत सारे माउंटेन्स देखे, बहुत सारा खाना खाया और घूमे हम लोग। अब पता है, मैंने हमारी फोटो भी ली है। अभी आप जल्दी घर आ जाओ, मैं आपको ढेर सारी फोटोज दिखाऊंगी। अब कब आओगे मौज? मुझे आपसे बात करनी है, मुझे आपको हक करना है, मुझे आपके हाथ से खाना खाना है। मैं बहुत मिस कर रही हूँ आपको मौज। अब दी फोन स्पीकर पे है और मैं भी यहीं पे हूँ। अंजू, जून से कहना मैं जल्दी घर आ रही हूँ। ओके दी। बाय मौज। विवेक, जून घर आ गई है, मुझे अभी घर जाना होगा। या श्योर, अभी ऑलमोस्ट हमारा काम खत्म हो ही चुका है। मैं बाकी के पेपर्स रेडी करती हूँ, आप लोग सबूत इकट्ठा करो। आंटी का फोन। उठा। जी आंटी। क्या क्या हुआ विवेक?
आशा जी अभी तक घर नहीं पहुंची है। टाइम क्या हो रहा है? 7 बज रहे हैं। आशा तो 5:30 बजे तक घर पहुंच जाती है। थैंक गॉड तुम जिंदा हो। मुझे लगा मेरा काम निकलने से पहले ही मर गई तुम। समीर तुम्हें देख के ना मुझे जरा सी भी हैरियत नहीं हो रही है। तो तुम्हारा ही आदमी था ना जिसने ऑफिस के बाहर से मुझे अगवा किया। और करता भी क्या? क्या जरूरत थी मेरे और रितेश के झगड़े के बीच में आने की? हाँ, सब कुछ सही सलामत चल रहा था, प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था। कादम्बरी को प्रॉपर्टी मिलने वाली थी और पैसा मिलते ही हमें देश छोड़ने वाले थे। तुम क्यों बीच में आ गई और किस लिए? जून के लिए, इंदु के लिए, मेरे परिवार के लिए, उस हर एक रिश्ते के लिए जिसने मेरे बुरे टाइम पे मेरा साथ दिया। लेकिन ये सारी बातें मैं तुमसे क्यों कर रही हूँ? ये बातें समझने के लिए दिल चाहिए जो तुम्हारे पास में नहीं है। ए चुप! एक घिसे पिटे बकवास डायलॉग अपने फिल्मों में भी नहीं बोलता मैं, समझ में आई? तो बकवास बंद करो अपनी। समीर मुझे जाने दो, नहीं तो तुम्हें पता है रितेश और इंदु तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। रितेश और इंदु को तो मैं देख लूंगा, तुम अपनी चिंता करो। जिस कादम्बरी की प्रॉपर्टी की विल को तुमने चैलेंज किया है, अगर वो क्लेम करने तुम कोर्ट ही ना पहुंची तो, या फिर हमारी लाश पहुंची तो, कोर्ट को आशा बख्शी का डेथ सर्टिफिकेट दिखाकर सारी प्रॉपर्टी कादम्बरी के नाम करवा दूंगा। और फिर एज पर आवर प्लान्स मैं, जून, कादम्बरी हमेशा हमेशा के लिए देश छोड़कर चले जाएंगे। नहीं समीर, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। तुम जून को एक दूसरे से अलग कर ही नहीं पाओगे। मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं वो तुम्हें पता चल ही जाएगा। अंजलि मासी, हाँ, मेरे पापा मार्च तक आएंगे। वो लोग जल्दी आएंगे बेटा। हम एक काम करते हैं, ये ड्राइंग बुक छोड़ो, इधर लाओ। अब अंजलि मासी अपनी जून बेबी को एक बहुत ही प्यारी लायन और माउस की कहानी सुनाएगी। स्टोरी सुनी है ना? ठीक है, चलो अब आप लेट जाओ और फिर मैं आपको लायन और माउस की स्टोरी सुनाऊंगी। तो स्टोरी स्टार्ट होती है, एक घना सा जंगल था, उसमें एक पेड़ के नीचे एक लायन सोया हुआ था। ऐसे थोड़ी ना सुनाते हैं स्टोरी। अच्छा, तो और कैसे सुनाते हैं कहानी? मैं बताता हूँ। एक घना सा जंगल था और बहुत रात हो चुकी थी। आगे क्या हुआ? फिर माउस लायन के सामने आ गया और बड़ी हिम्मत जुटा के उसको बोला, क्या बोला? क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? अच्छा, तो फिर लायन ने क्या जवाब दिया? लायन नहीं, लाइनेस। एक सेकेंड।